पाठक के मांग हो गए कि हिंदी कविता लिखो कवि भर। तो हम हिंदी कविता लेके हाजिर हो। हिंदी कविता जिसका शीर्षक है किसान। यह कविता मेरी पुस्तक सवेरा भी होगा में संकलित है। हम शुरू करते हैं किसान शीर्षक कविता। कभी ठहरकर भी सोचे हो देशवासियों, कभी ठहरकर भी सोचे हो देशवासियों, क्या किसान का जीवन भी जीवन होता है। झोपड़ियों में कान लगाकर कभी सुने हो, रात रात भर जाग जाग कर वह रोता है। या खेतों में स्वेद बहाकर थक कर जब भी घर आता है, सूखी रोटी खा पानी पी गहरी निद्रा में सोता है। कभी ठहरकर भी सोचे हो देशवासियों, क्या किसान का जीवन भी जीवन होता है। कभी ठहरकर भी सोचे हो देशवासियों, पेड़ों की छाया में मिट्टी पर किसान के बच्चों को सोते देखे हो। अन्न बिना भूखे बिल्लाते माँ की हड्डी से चिपक चिपक रोते देखे हो। जेठ दोपहरी की लू में जीवन का दुर्भाभार उसे ढोते देखे हो। कंधे पर हल साथ लिए बैलों की जोड़ी, पहने तन में एक लंगोटी खेतों की मेरों पर तुम जाते देखे। कंधे पर हल साथ लिए बैलों की जोड़ी, पहने तन में एक लंगोटी खेतों की मेरों पर तुम जाते देखे हो। कभी ठहर कर भी सोचे हो देशवासियों, कभी ठहर कर भी पूछे हो देशवासियों, शाम हो गई लिए हाथ में तुम कुदाल, शाम हो गई लिए हाथ में तुम कुदाल, अब कहाँ जा रहे। पीकर जीवन का गर्व लुटाने स्रोत सुधा का कहाँ जा रहे। कृषकों के जीवन में दुख की प्रचंड आंधी को तहस नहस करते फसलों को, क्या तुम भी अनावृष्टि या अतिवृष्टि को कुहराम मचाते देखे हो। बेरस बेजान धार को सींच रक्त से कृषकों को खेतों में अन्न उगाते देखे हो। अपनी जीवन शक्ति को निचोड़ कर, अपनी जीवन शक्ति को निचोड़ कर, जीवन पथ के चट्टानों को तोड़ फोड़ कर, प्रकृति थपेरों को सहसा कर, साहस शैल उठाए सिर पर सहिष्णुता सदाचार का बीज, बैलों का संगी किसान जीवन की धरती पर होता। क्या सच नहीं कि भारत का किसान भारत माता की चुनरी में लग रही दाग को श्रम सीकर सेध होता है, और वह चक्की में पिसता चट्टानी राहों में गिरता स्वप्नों को नित मोड़ रहा है। जीवन के ऊसर भागों में नेह नदी की धारा को नित मोड़ रहा है। वह किसान है प्रकृति पुत्र, वह शीत घाम पावस की झंझावातों में चल रहे अनेके तीर प्रखर आघातों में भूखे रहकर सब कुछ सहकर अपने कर्मों में निरत सदा। लेकिन क्या वह पाता है। वह विपन्न है वाम विधाता, वह विपन्न है वाम विधाता। उसको सब में लूट रहे हो, उसके सिर को उखल में क्यों कूट रहे हो। उसकी कर्म साधना पर तुम तरस न खाते, उसकी कर्म साधना पर तुम तरस न खाते। नहीं चाहिए उसे और कुछ, खेतों को दो बिजली पानी। अंतिम स्टेंजा पर ध्यान दीजिए। नहीं चाहिए उसे और कुछ, खेतों को दो बिजली पानी। भारत माँ की प्यास मिटेगी आएगी फिर नई जवानी। गांव का वह श्रम देवता सुख से समय बिता पाएगा, गांव का वह श्रम देवता सुख से समय बिता पाएगा। समझो उस दिन भारत में निश्चय स्वर्ग उतर आएगा, समझो उस दिन भारत में निश्चय स्वर्ग उतर आएगा। झोपड़ियों में प्राण फूंक दो फिर नूतन इंसान बनेगा, भारत का स्वर्णिम गान बनेगा, भारत का स्वर्णिम गान बनेगा। जय हिंदी, जय भारत माता। कविता अगर अच्छी लगे तो आप अपना सुझाव देंगे और सब्सक्राइब करेंगे कि हिंदी की ओर फिर मेरे कदम चल पड़े और लेखनी मचल पड़े हिंदी कविता लेखन के लिए। तो धन्यवाद खासकर प्रणव जी को, जिन्होंने आग्रह किया था कि कई बार हिंदी लिखिए। मगही क्यों नहीं, मगही तो आपकी भी प्रणव जी मातृभाषा है। मगही में ही मैया बोलना सीखे होंगे, चलना सीखे होंगे, खेलना सीखे होंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, हिंदी भी लिखता हूँ। लेकिन मगही
हमारे प्राणों में रस बस चुकी हो। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।